देखिए, बिहार शिक्षक बहाली में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, यह आज किसी से छुपी हुई नहीं है। ताजा जो मामला निकलकर सामने आ रहा है फर्जीवाड़ा का, वह आप जब सुनेंगे तो आपका भी दिमाग सन रह जाएगा। और इस फर्जीवाड़े का परिणाम जो है तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो योग्य होकर भी आज अयोग्य हो गए हैं। और बड़े ही सादगी का चोला ओढ़ करके जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 के समय कहा गया कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है कि यह बहाली की प्रक्रिया हुई है, तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो सारा समझ जाएंगे किस प्रकार से ये पारदर्शिता की बातें ढिंढोरा पीटी गई और किस प्रकार से ये सादगी का चोला ओढ़कर तमाम तरह की बातें कहा करते थे लोग। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दो ऐसे मामले को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसे दो फर्जीवाड़े को हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से बीपीएससी टीआरई 1 के समय में जो शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हो गए और आज उसका परिणाम है कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, किंतु उसका सुनने वाला कोई नहीं है। आगे वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी है बेहद आपके लिए आवश्यक। अपने तमाम साथियों तक कैसे इस वीडियो को साझा करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सच्चाई से जग को रूबरू कराना भी आपकी ही जवाबदेही है। आपके ही कंधों पर ये भी बातें हैं कि तमाम लोगों को सच कैसे पहुंचाएं, ये आप जवाब तय करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और फर्जीवाड़े का जो पोल खुलकर सामने आया है उससे हम लोग होते हैं रूबरू। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली की टीआरई 1 टीआरई 2 की परीक्षा आयोजित हुई, उसका परिणाम जारी हुआ। शिक्षक जो है कि चयनित भी हुए और स्कूल भी अब उन लोग को मिल चुका है। वे कुछ टीआरई 1 में जो चयनित थे 2 माह से वो पढ़ा करके सैलरी भी ले चुके हैं। बहुत सारे शिक्षक जो है कि योग्य भी थे, तो उस बीच में कहां से ये निकल कर सामने आ रहा है। लगातार फर्जीवाड़ा का जब जब सामने आता है बातें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अब जो ताजा मामला निकल कर सामने आया है वह खगड़िया से है और खगड़िया से हैरान कर देने वाला यह ताजा मामला है कि जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बीपीएससी के तरफ से कही जा रही थी कि फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं है, पूरे पारदर्शिता के साथ हुई है, तो इस शब्दों पर एक करारा तमाचा जो है कि यह खबर दे रहा है। आप जान करके अब हैरान हो जाएंगे कि देखिए 2 महीना तक जो है कि पकड़ नहीं पाया कोई आदमी और जो है कि 2 महीना के बाद अब जो है कि यह ज्ञात होता है कि वह बंदा फर्जी है। अब फर्जी आखिर 2 महीना सैलरी उठाने के बाद पता चल रहा है। अब जरा सोचिए, इस व्यक्ति के स्थान पर कोई योग्य व्यक्ति का जो चयन होना चाहिए था कि नहीं। ऐसे एक मामले नहीं है, आगे वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको और भी कई सारे ऐसे दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार का ये हो रहा है बहाली की प्रक्रिया और इस बहाली की प्रक्रिया में कितने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। आप इसको देख करके, आप समझ करके अब अपने आप को सोचिए कि भैया ये क्या हो रहा है और किस प्रकार की ये बहाली है। हम तमाम अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर से जरूर आप देखिए और अपने कार्यशैली पर चिंतन कीजिए कि किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है और किस प्रकार से योग्य अभ्यर्थी आज जो है रोड पर घूम रहे हैं और अयोग्य जो है कि यहां पर आपके सामने है, देख ही पा रहे हैं आप। चलिए सबसे पहले ताजा जो ये मामला है खगड़िया और किस प्रकार से ये अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम आपको इसका भी डिटेल्स से रूबरू कराते हैं। फर्जी शिक्षक को आज खगड़िया में पकड़ा गया है। कहाँ घर है आपका? हरे प्रखंड। कहाँ पड़ता है ये? राघोपुर। राघोपुर में। क्या नाम है आपका? मितुल कुमार। कैसे आप पकड़ा गया? मेरा सामने मैच हुआ। मैच नहीं हुआ। पहले कितना दिन आप ड्यूटी कर लिए? 2 महीने। 2 महीना ड्यूटी भी कर लिए। सैलरी पाए कि नहीं? हाँ, मिल गया। सैलरी भी मिल गया। मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग खगड़िया। सर, आज जो फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? विभाग के द्वारा प्राप्त जो निर्देश थे उसके आलोक में हमारा बायोमेट्रिक का मिलान किया जा रहा था। सभी शिक्षक जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं
उनके बायोमेट्रिक का मिलान किया जाता है। इसी क्रम में जिन शिक्षकों का जो शिक्षक किसी भी कारण से उपस्थित नहीं हुए या जिनका रजिस्टर में एंट्री पूरा नहीं था मिलान का, उनको आज फिर से बुलाया गया था। वैसे 22 शिक्षकों को, उस शिक्षक में एक शिक्षक मिथुन कुमार थे जो आए, और जब उनका बायोमेट्रिक मिलाया गया तो पता चला कि जो परीक्षार्थी था जिसने परीक्षा दी थी वो कोई और था, और जो ये अभ्यर्थी जो ज्वाइन कर चुका है वो कोई और है। दोनों के चेहरे में बिल्कुल डिफरेंस था, तो वो मिला नहीं। उसके आधार पर संशय हुआ और फिर उनको रोका गया, और फिर उनके हेडमास्टर के द्वारा पुष्टि की गई कि इनके द्वारा बायोमेट्रिक नहीं कराया गया था वेरिफिकेशन समय पर, जिसके कारण उनको इसके आधार पर उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेज दिया गया है। तो साथियों, आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से फर्जी शिक्षक जो है चयनित हो गए, और बीपीएससी से चयनित होने के बाद विद्यालय भी आवंटन हो गया, 2 महीना तक पढ़ा भी लिए और जो है कि सैलरी भी उठा लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना ये खबर सुन करके। जितने भी जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे जितने भी नेतागण हैं, जिन्होंने ढिंढोरा पीटा कि चलो बड़े ही सादगी के साथ जो है कि TRE 1 की बहाली हो गई, कोई भी फर्जी लोग नहीं, तो इतने ये लोग कहां से आ गए, कहां से? कोई जो है कि अब आम अभ्यर्थी इसको पकड़ के पहुंचा दिया प्रूफ के साथ। इसमें प्रधानाध्यापक ने भी ये बात स्वीकार किया कि हाँ भाई, ये थंब कभी इंप्रेशन नहीं लगाता था। वो तो धन्यवाद देंगे उस सिस्टम का जब थंब इंप्रेशन की बातें को अपनाई गई और जो है कि लगातार TRE 1 में चेक की प्रक्रिया को अपनाई गई, और वो भी तमाम अभ्यर्थियों के संघर्ष करने के बाद ये जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। लगातार हम लोग कह रहे थे कि देखिए किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब कहां से निकलकर सामने आया? अब इसकी जो जानकारी है इस फर्जी शिक्षक का, ये कोई खगड़िया के नहीं है। ये आदमी जो फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं, जिस पर की जो है कि कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, इसका कुछ जानकारी आप ले लीजिए। स्क्रीन पर यहां देखिए, अखबार में छपी जानकारी के अनुसार कि खगड़िया में बीपीएससी से बहाल हुए नव नियुक्त एक फर्जी शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। फर्जी शिक्षक के विरुद्ध में केस भी दर्ज कराया गया है। फर्जी शिक्षक भागलपुर जिले के बहताड़ा राघोपुर का निवासी है। वह मोती मंडल का पुत्र मिथुन कुमार है। तो जो फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं वह कोई और नहीं बल्कि मिथुन कुमार है। मिथुन कुमार आप नाम जान लीजिए। और यह व्यक्ति जो है कि अपने परीक्षा के बदले अपना ना बैठ करके कोई और इसके परीक्षा में बैठा था। यह जो है कि थंब इंप्रेशन के माध्यम से बातें स्पष्ट हुई है। आगे क्या कुछ है आप इसको देख लीजिए। वह वर्ग 1 से 5 में पीपड़ पांती गोरियामी आलोली विद्यालय में पदस्थापित था। शिक्षक के फर्जी होने का मामला तब सामने आया जब शिक्षक का बायोमेट्रिक मिलान किया गया। तब पता चला कि परीक्षा देने वाला कोई और था और परीक्षा पास होने के बाद दूसरा व्यक्ति फर्जीवाड़ा पाकर नियुक्ति पत्र लेने के साथ विद्यालय में नियुक्ति भी हो गया। ऐसे सिस्टम को क्या कहिएगा आप कमेंट में लिखिए कि हद है भाई। ये बीपीएससी की भी अपनी गरिमा जो है कि किस तरह धूमिल हो रहा है, अब सोचने का विषय है। ये कोई एक मामला नहीं है। आगे देखिएगा तो आपका दिमाग और चकरा जाएगा। आगे का कारनामा देखिए थोड़ा सा, कैसे बीपीएससी ने बहाल किया है शिक्षकों को। आगे थोड़ा देख लीजिए और थोड़ा इसकी जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि ये वो बंदा है, वो मुन्ना भाई है जो बीपीएससी को भी चूना लगा दिया है। बीपीएससी ताल ठोकती थी कि कंट्रोल रूम में बैठकर कि हम जो है कि पूरा कैमरा लगाए हुए हैं, पूरा एकदम, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, और जो बोलेगा उस पर हो जाएगा केस, प्रतिबंध, नहीं बोलो, कोई मत बोलो। ऐसी बात क्या नहीं बोले हुजूर। हम तो ये भी अधिकारी, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, आप ही बताइए हम लोग क्यों नहीं बोले। हम लोग भी तो एक अभ्यर्थी हैं, हमारी भी तो अपनी कुछ गरिमा है। आप बीपीएससी हैं, आपकी गरिमा है, ठीक है, हमारी भी अपनी गरिमा है, हम लोगों की भी अपनी भावनाएं हैं। हम लोग क्यों नहीं व्यक्त करें जब आपके सामने देखिए ये कोई हम नहीं पेपर छपाए हैं, बल्कि आपके अधिकारी आपका वीडियो भी रिलीज किए हैं। आप खुद जानिए और सोचिए कि आपके माध्यम से ही ये व्यक्ति आज जो है कि चयनित हो गया और जो है कि हम लोग अयोग्य होकर घर में बैठे। हमारे तरह सामने वीडियो देख रहे कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अयोग्य होकर घर में आज बैठे हैं, जबकि वह योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है। उनके अंदर भी वो हुनर है। ऐसे तमाम जो आपने वीडियो में देखा ना, वैसे नहीं है ये जो सामने असफल आज है। आज असफल वे लोग हैं जो योग्यताधारी थे। आज वे लोग जो है कि बाहर घूम रहे हैं और आप सैलरी किसे दे रहे हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री साहब और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब थे वह भी देख लीजिए। और एक बात हम आपको जानकारी दे दें,
शिक्षा मंत्री के मुंह से हमने सुना है वो जो 15-15 लाख की बातें हो रही थी, आपको कट लगा दे रहे हैं। आप देख लीजिए शिक्षा मंत्री क्या कबूल कर रहे हैं और किस पर क्या बोल रहे हैं, आप खाली देख लीजिएगा। चलिए उधर से वो क्या कहते हैं 15-15 लाख वाला में से जो दिया है जनता को ना 100 दिन के अंदर अंदर, उसी में से बचा के जो रखा है उसमें से 5-10 करोड़ लेके आएगा, कहेगा या लो आपके यहाँ मिला, समझेगी नहीं। अब कोई उपाय नहीं है। ईडी वाले लग और ये जो है भाजपा से भी बड़े कार्यकर्ता के रूप में 3 एजेंसी काम कर रही है। शिक्षा स्थापना कार्यालय के प्रधान लिपिक जीवन कुमार ने बताया कि मिथुन का बायोमेट्रिक जांच में ना तो अंगूठा का निशान मिला और ना ही तस्वीर मिली। शर्म आनी चाहिए इस तरह का न्यूज सुनकर। और जो है कि आज क्या सोच रहे होंगे जो असफल हुए शिक्षक अभ्यर्थी, क्या सोच रहे होंगे, अपने आप को किस तरह ठगा महसूस कर रहे होंगे। अब सोचिए हुजूर, आप लोग की कार्यशैली की वजह से देखिए क्या हुआ है। अब देखिए यह किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ। और यह केवल एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे वीडियोस निकलकर सामने आए फर्जीवाड़ा का। यहां तक कि पैसा साथे में पकड़ाया था कहीं पे किसी जिला में, वो वीडियोस भी हम चलाए थे और आप सभी भी अवगत होंगे। अभी तक में कम से कम हमको लगता है बहुत सारे संख्या में जो है कि फर्जी शिक्षकों को खुद पुलिस पदाधिकारी ने भी पकड़कर उस पर कार्रवाई की। सवाल उठता है कि केवल पकड़ करके रखना या उस पर कार्रवाई करना है या उसके माध्यम से तार जोड़ करके वह असली गिरोह को पकड़ना है और असली जो फर्जीवाड़ा हुआ है। और सवाल उठता है अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो क्यों नहीं इस परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी से जुड़ी ये बातें है ना। किसी के जिंदगी का आज जो है कि असफल हो गया और कोई असफल लोग जो है कि फर्जीवाड़ा करके नौकरी कर रहा है, तो इसकी तहकीकात सीबीआई जांच होनी चाहिए TRE 1 की। और जिस प्रकार से ये बहाली हुआ है, इस बहाली में मुझे ही नहीं बल्कि तमाम असफल शिक्षक अभ्यर्थियों को भी लगता है कि बहुत सारी संख्या में और भी फर्जी लोग हो सकते हैं, फर्जी शिक्षक हो सकते हैं, जिसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर एक से ज्यादा फर्जी लोग पकड़ा रहे हैं, इसका मतलब है इस TRE को रद्द कर पुनः जो है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के हित के लिए परीक्षा आयोजित कर बहाली करनी चाहिए। चलिए औरंगाबाद से जो खबर निकलकर सामने आई है वह भी आपको हैरान कर देगा। औरंगाबाद जिला से ये कोई पुरानी लेटर नहीं है, आप लेटर का डेट देख लीजिए। इस लेटर के माध्यम से जो है जो बातें कही जा रही है हम संक्षिप्त में बताते हैं। ऐसे 9 शिक्षक अभ्यर्थी धड़ाधड़ पकड़ाए हैं जिसकी की योग्यता ही नहीं थी। आप बताइए, बीपीएससी ने तो बड़ा ही ताल ठोक कर कहा था कि जो है कि हम तमाम ऐसे शिक्षक जो एप्लीकेशन, बीपीएससी ने तो ताल ठोक के कहा था कि हम वैसे लोगों का डॉक्यूमेंट्स खुद से चेक कर रहे हैं, जो अयोग्य है उसको तो वही छांट के रख देंगे। वो बात किधर चला गया हुजूर? वो हम तो कहते हैं परीक्षा लेने की जिम्मेदारी आपको थी, तो आपने अयोग्य जो सीटेट अनुत्तीर्ण है वैसे लोगों को, जो बीएड वाला था उसका रिजल्ट कैसे आ गया? हाँ, आयोग यह कह सकती है क्योंकि सीटेट अपीयरिंग को उन्होंने मौका दे दिया था। तो ठीक है हुजूर, जब सीटेट अपीयरिंग को मौका का प्लान आपने ही बनाया, तो जब सीटेट आदमी फेल कर गया उसके बाद ना आप नियुक्ति की प्रक्रिया रिजल्ट जारी किए, उस रिजल्ट में आपका सॉफ्टवेयर क्यों नहीं उसको रोक पाया? इसका मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर की हो सकता है, आपने कहा था व्यक्तिगत भी हम उस पर ध्यान देंगे। तो भैया आप ही बताइए हुजूर, किस प्रकार से आपने जो है कि अयोग्य जो सीटेट तक पास नहीं होगा, जो सीटेट तक पास नहीं है, वो शिक्षक बन के 2 महीना का सैलरी उठा लिया और हम लोग जो है कि सीटेट कई बार पास करके बैठे हुए हैं। बताइए, और आप लोग क्या समझ रहे हैं इसको समझिए। और देखिए, बीएड वाला तो ठीक है, मान लेते हैं उसको भी पकड़ना तो उन्हीं को चाहिए था, गलती से मान लीजिए निकल गया, लेकिन गलती हो कैसे गया ये भी एक सवाल उठता है। और सीटेट अनुत्तीर्ण का बात तो हमको अब जो है पच नहीं रहा है इस बात से कि सीटेट अनुत्तीर्ण लोगों को आखिर शिक्षक बना कैसे दिए। क्योंकि आप रिजल्ट आने के बाद जो है कि अपना रिजल्ट निकाले और उस रिजल्ट में जो है कि आपने इसको सफल घोषित कर दिया। आप इस लेटर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, हम वहां पे इस लेटर को डाल दे रहे हैं, आप वहां से लेकर और सोचिए किस प्रकार ये बहाली की प्रक्रिया में क्या बस यही 9 लोग हैं? इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई है जो कि अनुत्तीर्ण होकर भी शिक्षक बहाली में चयनित हो गए थे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से बस जाते जाते एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या इस तरह से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लगातार फर्जी वाले लोग निकल रहे हैं, लगातार जो है अनुत्तीर्ण लोग पकड़ा रहे हैं, उसको निकाला जा रहा है, तो कहिए क्या TRE रिजल्ट रद्द नहीं होना चाहिए? अब सवाल
आपके लिए है। कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त करें और जाते जाते हम जो है कि सभी सत्ताधिकारियों और आयोग से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो आज अयोग्य होकर हुजूर घूम रहे हैं, जरा उनकी चिंता कीजिए और उनके दिमाग में आपके द्वारा और मीडिया के माध्यम से और जिस प्रकार से बातें निकलकर सामने आ रही है, फर्जीवाड़े लोग पकड़ाकर जो है कि कहीं ना कहीं उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अनुत्तीर्ण लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इस तरह की कार्यशैली से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मनोदशा क्या होगी हुजूर, आप जरा अपने स्तर से एक शिक्षक अभ्यर्थी होकर जरा सोचिएगा और फिर कोई ना कोई उचित फैसला कीजिएगा। वीडियो यहां तक देखिए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो एक ही बात कहेंगे, सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं जीवन भर में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच का नाम ही है शाहिद आजकल।